मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का यानी क्लास 9 का जो है मॉडल सेट है। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, मॉडल सेट क्लास नाइन्थ का जो है सब्जेक्ट साइंस, और 1.5 घंटा टाइम दिया है। 40 मार्क्स का है, यानी ऑप्शनल, सभी जो है ऑप्शनल ही हैं। और 2024 से 25 सेशन यानी 2025 का मॉडल सेट है क्लास नाइन्थ का। आप अगर जो देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस पे देखिएगा। यहाँ पे है, इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न है। इस प्रश्न में कितने 40 हैं प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी सब प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, 2 अंक दिए जाएंगे ना। और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। आपका जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। खरपतवार जो होते हैं फसल के पौधे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका जो है पहला का ऑप्शन होगा सी, यानी फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्व की कमी उपलब्ध होती है ना। तो पहला का ऑप्शन सी है, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडा देने की क्षमता अधिक होती है ना, अंडा देने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये पूछ रहा है कि इसका क्या होगा ना। तो इसका ऑप्शन जो है पहला है ऑप्शन ए, वाइट लेगॉर्नर, वाइट लेगार्न, वाइट लेगार्न, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। तीसरा है कि मधुमक्खी की विभिन्न निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है ना। इतावली प्रजाति कौन है, तीसरा का। तो तीसरा का आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए, एपिस मेरीफेरा, एपिस मेरीफेरा ना। तीसरा के बाद हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा में क्या चीज़ है, देखिए तीसरा के बाद कौन देखेंगे, चौथा, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि बारूद होता है, बारूद क्या चीज़ होता है ना, चौथा नंबर। तो चौथा का बारूद एक प्रकार से मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण, ऑप्शन सी ना। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे, पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है देखिएगा, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूफ्रित ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, इसमें जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है, यानी क्या चीज़ है वह, देखिएगा। तो आपका पांचवा का जो है, पांचवा का ऑप्शन जो है आपका पांचवा का ही हो जाएगा सी। पांचवा का होगा सी, स्थिर अनुपात की नियम ना। पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्या चीज़ कह रहा है यहाँ पे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। छठा नंबर देखिएगा तो इसका लगभग जो है ऑप्शन बी होगा, लगभग 2000 गुना। कितना होगा, लगभग 2000 गुना। छठा के बाद सातवां देखिएगा। सातवां क्वेश्चन क्या चीज़ है, कह रहा है कि दिए गए दूरी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल की मान है। इसमें चाल का क्या बताना है, बताना है, माल बताना है। सातवां क्वेश्चन ना। तो सातवां का आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा कि 8 मीटर प्रति सेकेंड ना, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी ना, ठीक, सातवां का। उसके बाद आठवां देखेंगे हम लोग। आठवां क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में, क्या चीज़ कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या चीज़ होगा, आठवां नंबर ना। तो इसका जो है ऑप्शन डी होगा, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चाल अचर और वेग क्या रहते हैं, चर रहते हैं ना। नौवां क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। नौवां क्या चीज़ कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें से कौन सा युग्म क्या चीज़ है, गलत है, आपको बताना है ना, ठीक। तो नौवां ई जो है आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है ना, ई गलत है आपका, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां क्या चीज़ है, 10वां में देखिएगा, कह रहा है कि पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पौधे के मूल रोम जो है मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है यह। तो 10वां का क्या होगा, ऑप्शन सी, परासरण, क्या होगा, परासरण, ठीक। 10वां के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 11 ना। कह रहा है इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है ना। कौन सा है जो कह रहा है कि एंडोप्लाज्मक जो है रेटिकुलम से संबंधित नहीं है ना, ठीक। तो हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे, क्या चीज़ दिया हुआ है उसका ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, की यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ऊर्जा उत्पादन का क्या हो सकता है, स्थल ना।
11 के बाद 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या चीज़ है 12 कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के जो है नाभिक है उसका खोज किसने किया था। तो यहाँ पे देखिएगा 12 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, रदरफोर्ड। कौन किए थे? रदरफोर्ड। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन नंबर। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न होते हैं कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं? ये चीज हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 तो ऑप्शन इसका होगा बी, समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक ना। 13 के बाद 14 देखते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन नंबर क्या चीज है? कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। एम सेल, कक्षा 3 में जो है एम सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सी होगा 18। 14वां का ऑप्शन सी कितना होगा? 18 ना। उसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्या चीज़ है 15 क्वेश्चन नंबर? कह रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल ना लगाया जाए तो वह है, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिशील होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या चीज़ है। 16 क्या कह रहा है कि जड़त्व का गुण। क्वेश्चन नंबर 16 ना। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है ना। ठीक, फिर 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या चीज़ कह रहा है। 17 नंबर ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किसी 6 ग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यही ना पूछ रहा है। तो 17 आपका जो है ऑप्शन आपका होगा बी। क्या होगा 17 का ऑप्शन बी? 24 न्यूटन। कितना होगा? 24 न्यूटन। ठीक, 17 के बाद 18 देखिएगा। क्या देखिएगा? 18 कह रहा है कि जाइलम किससे बना होता है। जाइलम जो है किससे बना होता है? 18 नंबर। तो यह है सी, ए दोनों, यानी कि जे ट्रेकिड्स और वाहिकाएं इससे बना होता है। तो ऑप्शन का होगा सी होगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो है 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन एक क्या है? संरचना है जो जोड़ती है। 19 नंबर का ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक मांसपेशी को हड्डी से ना। मांसपेशी को कहाँ से जोड़ती है? हड्डी से ना। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है उसको देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 20 ना। चलिए 20 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकते हैं? इसमें से कौन सा संभावित कारण हो सकते हैं? तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर या जो 20 है इसका ऑप्शन जो है सी होगा, लीगामेंट टूटना। क्या हो सकते हैं? लीगामेंट का टूटना ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ना, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 32 न्यूट्रॉन हैं। तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तत्व का क्या पूछ रहा है? परमाणु संख्या क्या होगी ना। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यह जो था 21 का ऑप्शन नंबर ना, ऑप्शन क्या होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा ना, 11। ठीक, अब देखिएगा आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 22 नंबर में। ठीक, कह रहा है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में अगर जो बदलेंगे तो कितना मान होगा? 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, 27 डिग्री। कितना होगा? 27 डिग्री ना, ऑप्शन सी। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। 96 ग्राम अगर जो कार्बन है तो उसमें मोल की संख्या क्या होगी ना। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी, 8 ना। तो इसके बाद 24 देखिएगा क्या चीज़, 24 में कह रहा है कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के। ठीक, तो आपका जो है 24 क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन आपका होगा सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ना। वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती ना। उसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 25 बहुत आसानी तरीका से आपको जो है सब कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या चीज़ है,
यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। यानी यह क्वेश्चन नंबर 25 है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर ए का होगा आंसर ए 2.45 मीटर प्रति सेकेंड ना। उसके बाद 26 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, किसी पदार्थ का जो है अपेक्षित घनत्व क्या है बराबर है। तो ये आपका देखिएगा 26 क्वेश्चन नंबर का ये आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन ए, पदार्थ का घनत्व प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा जो है प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व ना। 26 के बाद 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिनियम द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, लिनियम द्वारा विकसित जो है नाम प्रणाली है। तो आपका 27 का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, द्विपदी। क्या है द्विपदी ना। 27 के बाद 28 देखते हैं हम लोग। 28 क्या चीज कह रहा है ना, 28 ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो इसका ऑप्शन का है प्रजाति, ऑप्शन बी। 28 का ऑप्शन का हो जाएगा बी ना, ठीक प्रजाति। 29 देखते हैं, 29 में क्या कह रहा है, 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। हाँ यहाँ पे देखिए 29 कह रहा है कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है, एंजियोस्पर्म जो है पौधा उसकी क्या विशेषता है, ये हम लोग को क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आप देखिएगा कि जो है 29 क्वेश्चन नंबर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर क्या होगा ना, तो आपका 29 का जो है ऑप्शन बी होगा, फल में मंद बीज, फल में जो है मंद बीज ठीक। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या चीज़ है, 30 कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका रासायनिक सूत्र है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। तो आपका ये डी है, CaOH का होल 2 ना, CaOH के होल 2। 30 के बाद देखेंगे 31, क्या देखेंगे 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा है। अपने सिर पर 20 ग्राम यानी 20 केजी, अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, ठीक ये बोल रहा है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य होगा, गुरुत्व बल के विरुद्ध जो है कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, कितना है 31 ना। तो आपका हो जाएगा 31 का 0 जूल, कितना होगा 0 जूल, 31 का डी ना 0 जूल ठीक। 30 के बाद 32 देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 32 देखिए ठीक। 32 क्वेश्चन नंबर ना, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी, ठीक 32 नंबर इसकी चाल होगी। देखिएगा क्या चीज़ है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 32 ना, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा सी, 1.44 मीटर प्रति सेकेंड ना। 32 के बाद हम लोग 33 देखेंगे। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ठीक यहाँ पे देखिए 33 क्या कह रहा है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, उसकी शक्ति होगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो है ऑप्शन डी होगा 0.5 किलोवाट ना, ठीक। 33 के बाद 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है 34 ना, ठीक। तो आपका 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी, का हो जाएगा डी लिस्मेनिया, क्या चीज़ लिस्मेनिया ना। 34 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35। 35 देखिए क्या चीज़ कह रहा है, 34 के बाद आपका 35 आ रहा है, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, एक संक्रामक रोग जो है किसके कारण होता है। तो 35 का जो है आपको ऑप्शन सी होगा, 35 का क्या होगा ऑप्शन सी, रोगजनक, क्या चीज़ रोगजनक। 35 के बाद 36 आते हैं। 35 के बाद कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36, ठीक। देखिए क्या चीज़ है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है, ठीक। तो ऑप्शन आपका ये देखेंगे हम लोग क्या चीज़ है क्वेश्चन नंबर 36 ना, 36 का ऑप्शन देखेंगे। तो 36 का आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा, क्या होगा सी होगा ना, सी क्या चीज़ नली में बारंबार प्रावर्तन द्वारा, ठीक। 36 के बाद 37 देखते हैं हम लोग। 37 क्या चीज़ दिया हुआ है, 37 क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि का प्रावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूर होना चाहिए, ठीक।
कम से कम कितनी दूर होना चाहिए, तो 37 नंबर है क्वेश्चन। इसका जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 17.2 मीटर। ठीक, 17.2 मीटर ना। 37 के बाद 38 देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, 38 ना। देखिए 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, किस माध्यम में जो है ध्वनि की चाल सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो स्टील में, ऑप्शन बी का होगा स्टील ना। 38 के बाद देखिएगा 39, 39 क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 ना। ठीक, सौर विकिरण गर्म करता है, सौर विकिरण गर्म करता है ना, तो ये 39 आपका है क्या चीज़ है क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका ऑप्शन ए ना, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से ना। 39 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ऑक्सीजन जो है मुख्य रूप से वायुमंडल में क्या आती है, वापस आती है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा सी, क्या से, प्रकाश संश्लेषण से। कहाँ से आती है, प्रकाश संश्लेषण से। तो इस तरह से आपका जो है क्लास 9th का जो है, क्लास 9 क्लास का जो है 9th का आपका साइंस का यह पूरा 40 ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया। ठीक, और इसी प्रकार से इस चैनल पे आपको जो है क्लास 10th का, 9th का और भी सब्जेक्ट, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस, ये सब पूरा कराए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने।